स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हमारा हिंदी ग्रामर से चैप्टर जो है वो है थर्ड। कल मैंने पढ़ाया था आपको, थर्ड चैप्टर था हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और संयुक्त वर्ण किस तरीके से लिखते हैं और एक जैसे संयुक्त वर्ण कैसे होते हैं और भिन्न वर्ण वाले संयुक्त वर्ण कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको समझाया था। तो फिर ये बताया था, र की कुछ मात्राएं बताई थी। फिर ये देखिए दिए हुए हैं 4 संयुक्त वर्ण यहाँ पर, छ, त्र, ज्ञ, स्र के अलावा भी संयुक्त वर्ण बनाए जा सकते हैं। रा का प्रयोग केवल 3 प्रकार से होता है, जैसे कर्म, प्रण, ट्रंग। ये रा की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये जो 4 संयुक्त वर्ण है किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है। आज आ जाइए पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 सोच कर बताइए संयुक्त वर्ण किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसमें केवल एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त वर्ण किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण ये मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, आप कर लेंगे। तो आप जब तक एक्सरसाइज फिल कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दो ऐसे उदाहरण लिखिए जिनमें निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग हुआ हो। निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग किया हुआ, जैसे छ। अब ये कौन से वर्ण में आता है, जैसे क्षत्रिय, क्षमा, ठीक है। क्षत्रिय, क्षमा, इस तरीके से आप फिल कर लीजिए। फिर है ता से त्रिशूल और पत्र, त्रा आ रहा है इसमें, त्रिशूल और पत्र, ठीक है। फिर है क्या से ज्ञानी और ज्ञान। लिखते जाइए, आप पेंसिल ले लीजिए, साथ में लिख लीजिए। इसकी मैं PDF नहीं डालूंगी, ओके। बुक की कोई PDF नहीं डालूंगी, ये मैं आपको वीडियो में अच्छे से फिल करा रही हूँ, ठीक है। ज्ञानी, ज्ञान। फिर स्र से श्रमिक और श्रम, ठीक है। श्रमिक और श्रम, इस तरीके से कर लीजिए, श्रमिक और श्रम। फिर एक एक उदाहरण लिखिए, जैसे ट पे हलंत लगाए प्लस टा तो मिट्टी, ठीक है। इसी तरीके से पत्ता, ता इस तरीके से बनता है आधा, ठीक है। और आधा का इस तरीके से बनता है, मैंने बताया था ये नीचे नहीं झुकाया जाता है, बस इस तरीके से बनता है। रक्त, रक्त। फिर है द हलंत या, विद्या, ठीक है। विद्या लिख लीजिए यहाँ पर। फिर है गुड्डा, ड हलन ड, गुड्डा। फिर द हलंत ध, बुद्ध, ठीक है। ये आप कंप्लीट कर लीजिए, बुद्ध। और कोई अगर आपको जोड़ के बनाना आ रहा हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये लिख दिए हैं। फिर है एक्टिविटी, चित्रों को पहचानिए और रा का सही प्रयोग करते हुए उनके नाम लिखिए। चित्रों को पहचानिए और रा का प्रयोग करते हुए उनके क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। जैसे कि ये क्या है, चर्च, तो इसमें र की मात्रा यहाँ ऊपर आएगी, चर्च, ठीक है। फिर ये है चक्र,
चक्र में र की मात्रा कहाँ आएगी, क में नीचे आएगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर है ड्रम, ड्रम में यहाँ नीचे आएगी इस तरीके से, ठीक है, लिख लीजिए। ड्रम, चर्च, चक्र, ड्रम। फिर आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 23। इसमें हमारा दिया है एक्सरसाइज की हेडिंग, चित्रों को पहचानिए और ढ का सही प्रयोग करते हुए उनके नाम लिखिए। अब जैसे कि यहाँ पिक्चर पहली दी हुई है डमरू, तो इसमें अड़ा नहीं आएगा, ड आएगा, तो हम यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे, ड लिखेंगे, डमरू। फिर है ढक्कन, ढ से ढक्कन। फिर है ड से डलिया, ढ से ढोलक, ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे ये। तो आपका ये वाला चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। तो आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं आपको जो वर्क दूंगी उसकी PDF मैं कल डालूंगी, ठीक है। आज आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, बहुत अच्छे से। उसकी PDF मैं कल डालूंगी, कल आप कर लेंगे उसको, ओके। ये 3rd चैप्टर संयुक्त वर्ण आपका कंप्लीट हो गया है। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मात्राएं, सब रीड करके रखेंगे मात्राएं, ठीक है। ये जो हमारा चैप्टर था संयुक्त वर्ण, इसमें ये क्वेश्चन था, संयुक्त वर्ण किन्हें कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। यही तो क्वेश्चन था। इसका आंसर है छ, त्र और स्रा को संयुक्त वर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। क्योंकि ये क्या है, दो दो वर्णों के मेल से बने हैं। अब देखिए यहाँ मैंने दिया भी है, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप लाइन छोड़ के अच्छा सा लिखेंगे। ये तो मैंने वैसा लेसन प्लान बना हुआ है, ठीक है। छ को क श से, त्रा ता हलंत प्लस रा से बनता है, और ज्ञा किससे बनता है, जा हलंत प्लस या, और स्रा किससे बनता है, स हलंत प्लस रा से बनता है, ठीक है। ये उदाहरण भी इसके देने हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का एक एक उदाहरण लिखिए। जैसे ट हलंत प्लस ट, द हलंत प्लस य, त हलंत प्लस त। इनके उदाहरण देने हैं, जैसे लट्टू, विद्यालय, गत्ता, गड्ढा, रक्त, गिद्ध। मैंने वो बुक से हट के यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने तो वो बुक में फिल कर लिए, इसमें ये वाले करना, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अब देखिए वहाँ रा की मात्रा बताई गई थी ना, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। चर्च, या नीचे अंडरलाइन कर देंगे, चक्र, ठीक है। इसी तरीके से ड्रम, डा में नीचे लगती है इस तरीके से। फिर है डमरू, ठीक है। फिर ढक्कन, डलिया, ढोलक। ये रिक्त स्थान है आपके, ये भी मैं इस तरीके से आपको दे सकती हूँ, ठीक है। ये मात्राओं का भी दे सकती हूँ, ऐसे भी दे सकती हूँ। ये आपका 3rd चैप्टर में बस इतनी ही एक्सरसाइज करनी है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, बस इतना वर्क आपको करना है। लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। आप अच्छे से लाइन छोड़ के अच्छा सुंदर सुंदर लिखेंगे, और हर क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद एक ब्लैक स्केच लाइन ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और ये भी एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, और ये जो है इनको सीधे एक लाइन में लिखिएगा, ठीक है। अच्छे से चैप्टर 3 डालेंगे आप, वर्ण, संयुक्त वर्ण। और कल जब मैं दूंगी तब आप करेंगे, कल की ही डेट डालेंगे, ठीक है।
ओके बेटा, बाय।